हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया कि थंबनेल में मेरा क्या है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने 2 महीने का एंकल में जो मेरा फ्रैक्चर हुआ था उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2 महीने पहले मेरा एंकल का फ्रैक्चर हुआ था। फ़ेब में मेरा फ्रैक्चर हुआ था। मार्च में मेरा फ्रैक्चर का जो प्लास्टर था वो रिमूव हुआ था और अब अप्रैल चल रहा है तो 1 महीना हो चुका है मेरा प्लास्टर रिमूव हुए। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है प्लास्टर मतलब चढ़ने से लेके चोट लगने से लेके जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप सबके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होगी। और मैंने जो गलतियाँ करी मैं चाहती हूँ कि वो गलतियाँ और कोई ना करे और भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो। बट ये लाइफ है और लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, दुर्घटनाएँ सबके साथ होती रहती हैं। तो उस चीज़ मतलब कोई भी दुर्घटना होती है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उस चीज़ को लेके हमेशा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ चीज़ होती है तो उस चीज़ को पॉजिटिव भी लेना चाहिए कि हमारे साथ कुछ हुआ है तो उससे हमें सीखने को ही मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो फ़ेब में मेरा हुआ था एंकल में फ्रैक्चर। मैं घर के बाहर से गिर गई थी और गिरने के बाद तुरंत जब मैं उठी मुझे 2 लोगों ने उठाया और बोला कि चल चल, और मैं चलने लगी तो मुझे लगा कि ऐसे ही मेरा पैर मुड़ा है और कुछ नहीं हुआ। मुझे कहीं जाना था और मैं 1 घंटे के लिए मुझे कहीं सफ़र करना था, मैं ट्रैवल करना था, मैं चली गई। और उसके बाद 1 घंटे बाद जब मैं आई घर पे वापस, जब मैं घर पे आई तो मेरे लेग की जो सूजन थी एंकल में, पैर में इतना सूज गया मेरा पैर। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको पिक शो हो जाएगी। मेरे एंकल में इतनी ज़्यादा सूजन आ गई और मैं चल नहीं पाई। मतलब जब मैं सब कुछ करके आ गई घर आने के बाद मेरी बुरी हालत में रोने लगी, चीखने लगी और बहुत बुरी हालत हो गई। उसके बाद घर वालों को लगा, सबको लगा, मुझे भी ये लगा कि यार मतलब एक्सपीरियंस मेरा भगवान फर्स्ट, और भगवान कभी भी ना हो, कभी भी ऐसी दुर्घटना ना हो किसी के साथ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। फ्रैक्चर जब होता है ना तो पेन होता ही है, मतलब ज़्यादा ही होता है। तो जब मेरा ये फ्रैक्चर हुआ मुझे नहीं पता था। 5 दिन तक मैं पागलों की तरह, इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं, इतनी पागल हूँ, सच बता रही हूँ। वो गलती में जो मैंने गलती करी आप कभी मत करना। 5 दिन तक मैं घर में गर्म पानी की सिकाई करती रही, बोतल से सिकाई करती रही, मैंने तेल लगाया, मैंने ये करा, मैंने सब कुछ करा और उसके बाद भी मैं पेन के कारण सो नहीं पाती थी। पेन किलर ली मैंने 1-2 बार, उससे भी नहीं सो पा रही थी और मैं आराम से मतलब परेशान हो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ 5 दिन तक। मुझे लगा कि यार फ्रैक्चर क्या चीज़ होती है, कौन सी चिड़िया का नाम, मैंने कभी सोचा ही नहीं फ्रैक्चर भी मतलब ऐसे गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। तो हो गया। उसके बाद 5 दिन के बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू सीरियसली ले भाई, 5 दिन हो गए हैं, बहुत दिक्कत हो सकती है, बट डॉक्टर को दिखा दे। तो फिर मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाने से पहले मैं एक्सरे करवा लेती हूँ। मैंने एक्सरे करवाया और मेरा एक्सरे में फ्रैक्चर आया। अब इसमें भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक्सरे करवाने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं शो होती है। कभी-कभी कुछ माइनर केसेस में ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरे करवा लिया और आपको प्रॉब्लम शो नहीं हुई बट आप अंदर से परेशान हो उस चीज़ को लेके और आप डॉक्टर के पास नहीं गए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक्सरे करवा भी लिया और आपको पेन हो रहा तो आपको डॉक्टर को फिर भी दिखाना है, आपको दिखाना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी एक्सरे में मशीन है, कुछ भी होता है, नहीं विज़िबल हो पाता। तो डॉक्टर को दिखाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो हो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्सरे में जो चीज़ आई है वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता पाता है। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला आपको फ्रैक्चर है एंकल में और आपका 1 महीने का प्लास्टर चढ़ेगा। और मैं शॉक्ड हो गई कि भाई 1 महीने का मतलब मेरे को फ्रैक्चर हो गया, समझ नहीं आता। फिर क्या हुआ, हाथों हाथ जैसे मैं गई उन्होंने मुझे 1 महीने का प्लास्टर चढ़ाया और उसके बाद मेरे 21 दिन की मुझे मेडिसिन्स दी और उन्होंने मुझे सबसे मेन जो एडवाइस दिया उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी जहाँ पे फ्रैक्चर है वहाँ पे हमने आपका प्लास्टर कर दिया है, टाइट है, वहाँ से सब कुछ है, आपको चलना नहीं है, प्रॉपर बेड रेस्ट दिया 10 दिन का। बट हाँ, आपको अपनी मांसपेशियाँ चलाते रहना। मांसपेशियाँ चलाने का मतलब ये, जैसे आपका यहाँ पे प्लास्टर चढ़ा है और यहाँ पे आपका मेन प्लास्टर है टाइट, जहाँ पे आपकी बोन टूटी है, ये आपने टाइट कर दिया। इतना पोर्शन डॉक्टर जो होते हैं खाली छोड़ देते हैं उंगलियां, ताकि हवा आए जो भी थोड़ा सा हिलाने का, और बाकी का ऊपर का जो भी खाली है। तो आपको ये नहीं करना कि पूरा हाथ ही नहीं हिलाना है, ऐसा नहीं है। आपको हाथ, अगर आपको रेस्ट भी कर रहे हो ना तो आपको ये अंदर की जो मांसपेशियां होती है ना, ऐसे 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 हिलानी है, ताकि जब मांसपेशियां हिलाते तो ये मांसपेशियां चलती है, ताकि शरीर में जकड़न ना हो। जो हिस्सा हम एक ही जगह पे रेस्ट कर रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो पूरा जकड़े ना मांसपेशियां। तो आपको ये करोगे तो आपको देखोगे तो आप ये ऐसे ऐसे हिलाते तो आपकी मांसपेशियां भी चलती है। जो डॉक्टर ने मुझे बताया और मेरे हिसाब से सही भी है। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना।
जो मेरे को लगा, मुझे डॉक्टर ने बताया, मैंने आपको बताया और मेरे हिसाब से सही भी है। आप 1 महीने तक एक ही पोजीशन में लेटे रहोगे और पूरा आपको बेड रेस्ट दिया हो तो आप नहीं हिल सकते, तो आपको ये मांसपेशियाँ हिलाने में तो हड्डी को कोई लेना देना नहीं होता। आप मांसपेशियाँ हिला सकते हो, बाकी आप डॉक्टर आपको जो बोलेंगे आपको वो करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन बात और जो मुझे डॉक्टर ने बोली कि आप जितनी मर्जी दवाई ले लो, अगर आप डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलोगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लोगे, और सबकी बॉडी अलग होती है, सबका रिकवरी टाइम अलग होता है, वो ठीक है, बट हाँ आपको डाइट भी अच्छी लेनी है जिसमें कैल्शियम हो, जो कैल्शियम प्रोटीन वगैरह जो भी हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है वो आपको डाइट लेनी है, डॉक्टर भी आपको बता देगा, प्लस जो मेडिकेशन है वो। और मुझे डॉक्टर ने फिर 10 दिन का बेड रेस्ट दिया और 10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, मेरी जॉब वॉब नहीं है, मैं फ़िलहाल घर पे हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर 10 दिन के बाद भी अगर आपको लगता है कि चलना है तो आप वॉकर की हेल्प से चल सकते हो। तो मेरे को तो कहीं जाना नहीं था, बट घर में वॉक करने के लिए मैंने वॉकर लिया और वॉकर से मैं चलती थी, वॉकर से थोड़ा बहुत, ताकि एक बॉडी को हो जाए कि थोड़ा मूव कर रही हूँ, तो वो मैंने किया। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा प्लास्टर जब खुला, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो 30 मार खाऊँ और जब मैं चलूँगी तो मैं तो तितली बन के उड़ने लगूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 महीने के बाद, जिसमें कि मैंने खूब ऐसे मैं करती थी, सब कुछ करती थी, उसके बाद भी 1 महीने बाद जब मेरा प्लास्टर खुला, मुझे लगा अब तो मैं उड़ने लगूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने ज़मीन पे पैर रखा, मेरा पैर इतनी ज़ोर से दर्द कर रहा था कि मैं चल ही नहीं पाई, और मैंने कहा भाई नो, मेरे से नहीं चला जा रहा, और मैं व्हील चेयर की हेल्प से मैंने कैब करी और मैं अपने घर आई, और मुझे बहुत पेन हुआ था, और मैं बता नहीं सकती मेरी पैर कितना सूजा हुआ था उस टाइम पे। आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगी कैसा मेरा पैर सूजा हुआ था, मतलब प्लास्टर खुलने के बाद भी वैसे ही सूजा हुआ था, और मैं टेंशन में आ गई कि यार ये अभी भी मतलब ये सूजन क्यों है। बट उन्होंने मुझे बताया कि सूजन रहेगी, नॉर्मल है, धीरे धीरे चली जाएगी, आपको इसकी सिकाई करनी है और थोड़ा सा रेस्ट करना है, और अगर आपको ज़्यादा पेन हो तो उन्होंने मुझे दवाई लिख दी थी सूजन उतारने की और पेन की, वो मैंने ली। उसके बाद 3 से 4 दिन, मतलब प्लास्टर उतरने के 4 दिन बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए विदाउट वॉकर। उन्होंने मुझे बोला कि आप वॉकर मत लो और बिना वॉकर के चलना स्टार्ट करो, पेन होगा बट कोई बात नहीं, आपको बिना वॉकर से ही चलना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप सबका एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है। उसके बाद मैंने चलना स्टार्ट किया, और मैं चलती थी ना तो मेरी जो पैर में करंट आता था, एकदम से करंट आता था और मेरे से चला नहीं जाता था, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे मैं चलती थी कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं कोशिश करती हूँ जितनी मेरे से होती है, और हर इंसान को करनी चाहिए। मैं ऐसे चलती थी, धीरे धीरे पेन होता था, चलती थी, तो ये करते करते खुल गया। मेरा मन था कि मैं स्टार्टिंग में 1 हफ्ते बाद ही योगा करना स्टार्ट कर दूँ, 10 दिन बाद, बट मैंने थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि नई आपका जॉइंट नया बना है, और एकदम से मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि मैं योगा एक्सरसाइज कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि 15-20 दिन 1 महीना अवॉइड करो, अभी मत करो, तो उसके बाद आप करना। तो अब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है प्लास्टर रिमूव हुए को भी, और मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, सब कुछ है। ये लगा लो मेरा 70% तक मुझे लगता है कि हाँ स्टिफनेस खुल चुकी है, 30% है वो एक्सरसाइज से ही जाएगी। और हाँ, जो मैंने 1 महीने में जो बेसिक स्टिफनेस को खोलने के लिए मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, सिकाई करी, और किस तरीके से मैं मतलब एक्सरसाइज करती थी लेग की, जो बेसिक एक्सरसाइजेस करती थी मैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक वीडियो मैं और बनाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो इसी के ऊपर होगी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से प्लास्टर रिमूव होने के बाद मैंने घर पे बेसिक्स एक्सरसाइज करी है, और थोड़ी सी उससे एडवांस भी हम किस तरीके से एक्सरसाइज होम में कर सकते हैं, तो वो मैं शेयर करूँगी। प्लास्टर उतरने के बाद एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है वो वीडियो मेरी नेक्स्ट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर की, मेरी गलतियाँ मैंने शेयर करी आपके साथ, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना प्लीज़ मेरी आप, और मुझे सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा फंबल मारी सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरी गलती कभी मत करना जो मैंने करी है। तो जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।